हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3 के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो अपने विद्यालय आवंटन, विद्यालय में योगदान, ट्रेडिंग को लेकर के जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं और इसको लेकर के छात्रों ने कल जो है वो ट्विटर कैंपेन भी चलाया। तो टीआर 3 के अभ्यर्थियों की ट्रेडिंग कब होगी, उनको विद्यालय आवंटन कब किया जाएगा, उनको फाइनल योगदान कब किया जाएगा, परमानेंट विद्यालय आवंटन, इसको लेकर के क्या जो है अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक अपडेट आया है तो आप सभी अभ्यर्थी वीडियो को फुल वॉच करें और उसके बाद जो है वो कमेंट करेंगे। देखिए, आया है टीआरई 3 के सफल शिक्षकों का स्कूल आवंटन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संभावित है। पहली अपडेट कि टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों का जिन्होंने एग्जाम पास किया, अपना डीबी भी कंप्लीट करा लिया, उन सभी अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन, स्कूल आवंटन जो है वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संभावित है। ध्यान दीजिएगा, संभावित है, यानी कि यहाँ पे भी जो है वो कन्फर्म अपडेट नहीं दिया गया है। अभी भी यही कहा गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो है विद्यालय आवंटन संभावित है। आप सभी को याद होगा, विद्यालय जिस दिन आप सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला 9 तारीख को, उसके अगले ही दिन जो है वो एसीएस सर कहते हैं कि मार्च और होली के बाद जो है वो ज्वाइनिंग, होली के बाद विद्यालय आवंटन कराया जाएगा और मार्च में ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अब बताइए कि कैसे पॉसिबल है कि मार्च में ज्वाइनिंग होगा। तो मार्च अब अप्रैल में प्रथम सप्ताह में विद्यालय आवंटन की बात की जा रही है। तो इस तरह से छात्रों को दिग्भ्रमित करने का क्या मतलब है? मैं छात्रों के लिए लगातार आवाज उठाता हूं और 9 मार्च के पहले भी मैंने कहा था कि इस प्रकार नियुक्ति पत्र वितरण करने का कोई मतलब नहीं है। नियुक्ति पत्र अगर वितरण करते हैं तो उसी समय छात्रों को ट्रेनिंग के लिए भेजिए, उनको विद्यालय आवंटित कीजिए। लेकिन लगातार जो है वो लेट लतीफी होती है और छात्र जो है वो वीडियो पर बस जो है अनाप शनाप कमेंट करते हैं। इस तरह की कमेंट ना करें और आप जो है वो अपनी मांग को लेकर के जो है वो कमेंट करें कि हमें जो है वो मांग, अपनी मेरी मांग जो है पूरी हो। जिस तरह से लगातार 1 साल से अधिक समय हो गया टीआर 3 को लेकर के, जल्द से जल्द जो है वो मार्च में ही टीआर 3 के अभ्यर्थी की जो है ज्वाइनिंग कराया जाए। इसको लेकर के जो है वो हमें बात करने की जरूरत है। लेकिन आप सभी जो है वो इसको लेकर के ध्यान देते हैं, आप सभी एकजुट हो और ट्विटर कैंपेन जो है वो चलाएं। देखिए, ये इसके बाद अपडेट दिया गया है कि उसके बाद अप्रैल में ही ज्वाइनिंग और अप्रैल में ही ट्रेनिंग फेज, यानी कि अप्रैल में ही आप सभी की ज्वाइनिंग भी कराई जाएगी और ट्रेनिंग फेज जो है वो अप्रैल में ही आप सभी की जो है वो स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग फेज भी फेज वाइज कराया जाएगा, यानी फेज वाइज आप सभी की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, लेकिन अभी भी ये संभावित है। इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसको लिए आप सभी को एक होना होगा। तो अब फेज वाइज जो है वो आप सभी की ट्रेनिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग करा चुके सभी सफल अभ्यर्थी को परमानेंट स्कूल मिलेगी। एक तो ये अपडेट आया है कि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है उनको परमानेंट जो है वो स्कूल मिलेगी। टीआरई 3 वाले अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी। बिल्कुल परेशान होंगे, जायज है, क्योंकि 1 साल से अधिक का समय हो गया, आपका रिजल्ट आए हुए 3 महीना से अधिक का समय हो गया, लेकिन अभी तक छात्रों को जो है वो ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा। अभी तक उनको ये पता नहीं कि उनको कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया है, उनको ये नहीं पता है कि उनका ट्रेनिंग कब से होगा और लगातार डेट पर डेट जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो छात्र तो परेशान होंगे ही। तो सभी छात्रों को जो है एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होइएगा तभी जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सभी छात्र परेशान हैं, लेकिन जो है ये अपडेट आया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। स्कूल अलॉटमेंट के लगभग 2 दिन के बाद ही जिले से विद्यालय पदस्थापन पत्र जो है वो जारी कर दिया जाता है, यानी कि जैसे ही आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा उसके लगभग 2 दिन के बाद ही आप सभी अभ्यर्थियों का विद्यालय पदस्थापन जो पत्र है वो जारी कर दिया जाता है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, यानी कि जैसे ही विद्यालय आवंटन होगा उसके 2 दिन के बाद जो है वो पत्र आप सभी को जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चिंतित ना हो, यानी कहा गया है कि छात्र जो है चिंतित ना हो। हालांकि छात्र चिंतित कैसे ना हो, लगातार देरी हो रही है छात्रों का, इसलिए छात्रों का जो है वो गंभीर होना, छात्रों को ये नाराजगी जो है वो जायज है। हालांकि आप लोग जो है वो एकजुट रहें और हैशटैग कैंपेन चलाएं, जिससे सरकार को लगे कि सभी छात्र एकजुट हो और जल्द से जल्द जो है वो मार्च में ही ज्वाइनिंग, हालांकि ये अप्रैल दिए रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप सभी जो है मार्च में ही ज्वाइनिंग की मांग कीजिए कि जल्द से जल्द आपको ज्वाइन जो है वो कराया जाए। जैसे ही स्कूल अलॉटमेंट आएगा उसके 3 दिन के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। एक ये अपडेट है कि स्कूल अलॉटमेंट आएगा उसके 3 दिन के अंदर आप सभी को ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। तो देखिए, स्कूल अलॉटमेंट की बात की गई है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अप्रैल के सेकंड सप्ताह तक आप सभी को ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। परमानेंट स्कूल आवंटन की जो है बात की गई है, आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों को परमानेंट स्कूल ही मिलेगी। तो अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी खबर है। हालांकि मैं सभी छात्रों को कहना चाहता हूं कि आप सभी एकजुट हो और एकजुट होकर के मांग करें, ट्विटर कैंपेन चलाए जिस तरह से कल चला था कि बीपीएससी टीआर 3 ज्वाइनिंग इन मार्च। अगर ऐसा चलता है तो सभी अभ्यर्थियों को जरूर फायदा होगा। और एक बार फिर से टीआर 3 के सभी सफल अभ्यर्थियों की तरफ से मैं सरकार से, बीपीएससी आयोग से और साथ ही जो शिक्षा विभाग के लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि टीआर 3 के अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है, जो उनकी जो उन अभ्यर्थियों का जो विचार है, इसको समझे और जल्द से जल्द मार्च में ही इन सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराया जाए।
क्योंकि इनका सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है, क्योंकि 1 साल से अधिक समय जो है टीआर 3 को लेकर के जो है वो हो गया है। और इसमें टीआर 4 के जो अभ्यर्थी है उनको भी लेट हो रहा है। फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अब मई जो है गया कि मई में जो है वो भर्ती आएगी टीआर 4 के। तो इन अभ्यर्थियों को भी जो है समस्या आ रही है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द सभी छात्रों की ओर से मैं सरकार से, आयोग से मांग करना चाहता हूँ कि टीआर 3 का अभ्यर्थियों की विद्यालय आवंटन की लिस्ट जल्द जारी की जाए, ट्रेडिंग को लेकर के जल्द से जल्द ऑफिशियल अपडेट दिया जाए, और मार्च में ही, मैं कहूँगा कि मार्च में ही इनको ज्वाइनिंग कराया जाए, तथा रीकाउंसलिंग वाले जो अभ्यर्थी है उनको जो है वो मार्च के अंतिम हफ्ते यानी कि 26 मार्च के बाद 27 से 28 मार्च तक इन सभी को भी रीकाउंसलिंग दे दिया जाए, और सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग करा लिया जाए। पीजीटी 6 विषय के जो छात्र हैं उनको भी जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग जो है वो एक साथ जल्द से जल्द जो है करा लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।